Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप लोगों को इस एडिटोरियल की थोड़ी बैक स्टोरी बता देना चाहता हूँ। रसिया जो है उसने यूक्रेन पर आक्रमण किया है, ठीक। और जब से रसिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है तब से यूएसए और पूरा यूरोप जो है रसिया पर लगातार जो है सैंक्शंस लगा रहा है। और यूक्रेन को जो है यूएसए और फ्रांस और जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो रसिया जो है वो आइसोलेटेड हो गया था, ठीक। अब हाल ही में अभी 22 और 23 अक्टूबर 2024 को जो है रसिया ने ब्रिक्स समिट जो होती है, ठीक, उसको अपने यहाँ कजान सिटी में आयोजित किया है, ठीक। इसी पर ये आधारित है एडिटोरियल, मतलब कि जो ब्रिक्स समिट हुई है उसी पर बेस्ड है। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत अब क्लियरली समझ में आएगा। बिल्डिंग ब्लॉक्स मीन्स ग्रुप्स बन रहे हैं, ठीक। एक तरफ यूएसए है, यूरोप पूरा है, वो एक तरफ है, वो उसका एक ब्लॉक है, ठीक। और दूसरी तरफ ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, इंडिया, चाइना, रसिया, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, ठीक, और सऊदी अरबिया, ये सब नए कंट्रीज़ बन गए हैं। एक तरफ यूएसए का ग्रुप है, दूसरी तरफ चाइना का ग्रुप समझ लीजिए है, ठीक। तो ब्लॉक्स बन रहे हैं, ग्रुप्स बन रहे हैं। ये जो है आज की हेडिंग है, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं, मतलब कि ग्रुप्स जो है वो बनाए जा रहे हैं। द ब्रिक्स समिट जो है वो दिखाती है दैट कि रसिया वाज नॉट विदाउट फ्रेंड्स। जो रूस है वो बिना मित्रों के नहीं है, मतलब कि रूस के भी मित्र हैं, ठीक। तो जो ब्रिक्स समिट है वो दिखाती है, क्योंकि ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए 9 कंट्रीज़ के हेड गए थे और एक कंट्री के सऊदी अरबिया के जो है वो विदेश मंत्री गए हुए थे शायद, ठीक। तो ब्रिक्स कंट्रीज जितने हैं वो सब और सब रसिया के मित्र हैं। ऐसा नहीं है कि रसिया का कोई भी मित्र कंट्री नहीं है। तो ब्रिक्स ये दिखाता है। द ब्रिक्स यहाँ पर सब्जेक्ट है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या था अभी तक? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक। ये ब्रिक्स का फुल फॉर्म था, अब चेंज हो गया है। द ब्रिक्स समिट, जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, सोड मीन्स दिखाता है, दैट कि रसिया है वाज नॉट विदाउट फ्रेंड्स, कि रसिया जो है बिना मित्रों के नहीं है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे। सब्जेक्ट कौन है, कौन सी वर्ब आई हुई है? द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। ब्रिक्स चूंकि एक रिपीटेड ग्रुप है इसलिए इससे पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है, ठीक। ब्रिक्स समिट हमारा पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। ब्रिक्स समिट के लिए यहाँ पर जो वर्ब आई हुई है वो यहाँ पर सोड आई हुई है। सोड में दिखाती है। दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। रसिया जो है दूसरा सब्जेक्ट है। रसिया के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज है। नॉट जो है वो एडवर्ब है। विदाउट जो है प्रीपोजिशन है। फ्रेंड्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, कि रूस जो है वो बिना मित्रों के नहीं है। अभी देखिए इस एडिटोरियल को पढ़ने के दो बेनिफिट हैं। पहली बात तो आपकी इंग्लिश मजबूत होगी, दूसरी कि आपको करंट अफेयर जो है वो भी स्ट्रांग होती जाएगी साथ साथ। रसियाज होस्टिंग ऑफ 16th ब्रिक्स समिट इन कजान हैड सेवरल मैसेजेस। रसिया जो है, रूस जो है, उसने होस्ट किया है, होस्ट मीन्स आयोजित किया है 16वें नंबर की ब्रिक्स सम्मेलन को इन कजान, जो रूस का कजान सिटी है वहाँ पर रूस ने 16वें नंबर की ब्रिक्स समिट जो है वो आयोजित की है। हैड सेवरल मैसेजेस, इसके जो है कई सारे मैसेजेस हैं, किसके लिए? यूएसए के लिए और यूरोप के लिए। वाच्ड क्लोजली बाई पर्टिकुलरली, वाच्ड क्लोजली मतलब कि बहुत ही बारीकी से, क्लोजली मीन्स बारीकी से वाच किया जा रहा है, वाच मीन निगरानी की जा रही है, बाई पर्टिकुलरली विशेष रूप से, द वेस्टर्न कंट्रीज़, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ कौन है? यूएसए है, कनाडा है, यूरोप है, ये सब क्या है? वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो क्लोजली वाच कर रही हैं, मतलब कि बहुत ही बारीक से बारीक ब्रिक्स समिट की क्या न्यूज़ है, किसने क्या डिक्लेयर किया है, किस देश ने किसके साथ मीटिंग की, तो उसको क्लोजली वॉच कर रहे हैं। पर्टिकुलरली मीन्स विशेष रूप से वेस्टर्न कंट्री, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो बहुत ही बारीकी से जो है इसको वॉच कर रहे हैं, मतलब पर नज़र बनाए हुए हैं। और इसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे, ठीक, मतलब कि ग्रामर देखेंगे। रसियास होस्टिंग, यहाँ पर आप हमारा पहला प्रीपोजिशन है और ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले
नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। तो रसियास होस्टिंग के लिए यहाँ पर हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। क्योंकि यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है एक सेंटेंस में, इसीलिए इसी हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब की तरह ट्रीट किया जाता है। आप हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा, द आर्टिकल है, 16th जो एडजेक्टिव हो जाएगा, ब्रिक्स समिट जो है वो नाउन हो जाएगा। इन प्रीपोजिशन है, कजान जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। हैड यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी, मेन वर्ब की तरह ट्रीट की जाएगी। सेवरल जो एडजेक्टिव है, मैसेजेस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। फिर कामा लगा हुआ है, कामा लगा के फिर जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए, वाच मीन्स निगरानी की जा रही है क्लोजली, बहुत ही बारीकी से, क्लोजली मीन्स बारीकी से। बाई जो है प्रीपोजिशन हो जाएगा, वाच यहाँ पर वर्ब है, क्लोजली जो है वो, वन सेकेंड, वाच जो है वो वर्ब है, क्लोजली जो है वर्ब है, बाई प्रीपोजिशन। पर्टिकुलरली मीन्स विशेष रूप से, पर्टिकुलरली क्या है, ये भी एडवर्ब है। द आर्टिकल है, वेस्टर्न एडजेक्टिव है, कंट्रीज पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो यहाँ से क्या याद रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रिक्स समिट इस बार की हुई है वो पहली बात 16th नंबर की है, 16वें नंबर की है। दूसरी बात कजान सिटी जो है वहाँ पर होस्ट की है। कजान सिटी कहाँ पर है, रसिया में है। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखने वाले हैं क्योंकि ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दिस या थी दिस जो है ब्रिक्स समिट के लिए प्रोनाउन है। दिस वाज द बिगेस्ट सच कॉन्फ्रेंस इन रसिया। यह थी, दिस जो है ये ब्रिक्स समिट के लिए प्रोनाउन है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि दिस जो है किसके लिए आया हुआ है, ब्रिक्स समिट के लिए आया हुआ है। दिस वाज द बिगेस्ट, यह सबसे बड़ी थी, सच कॉन्फ्रेंस, इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस, इन रसिया, रसिया में, मतलब कि ब्रिक्स जो है अब तक की रसिया में सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है। कब से, सिंस, जब से द यूक्रेन वार बिगेन, द यूक्रेन वार बिगेन इन 2022। ठीक, जब से यूक्रेन वार शुरू हुआ है 2022 से, 2022 से, जब से यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ है तब से रूस में या रसिया में जो है इस प्रकार की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। कॉन्फ्रेंस मीन्स मीटिंग थी या समिट थी, तो कॉन्फ्रेंस का सिनोनिम हो जाएगा समिट या मीटिंग। तो दिस जो है वो प्रोनाउन है, वाज जो है हेल्पिंग वर्ब है, द जो है वो आर्टिकल है, बिगेस्ट जो है ये यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है उससे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, वो यहाँ पर द लिखा गया है। सच जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा, कॉन्फ्रेंस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, रसिया पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, सिंस जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, द आर्टिकल है, यूक्रेन जो है, यूक्रेन वार जो है पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। बिगिन की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है, बिगन। ठीक, बिगिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है BEGIN, बिगिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की बिगिन की सेकेंड फॉर्म बिगन होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिगन, BEGUN होती है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बिगिन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इन प्रीपोजिशन 2022 जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, 2022 नाउन है। बिगिन लिखी गई, बिगिन की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है, बिगिन की बिगिन, तो ये क्या है, सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस जो है वो टेंस हो गया यहाँ पर, सिंपल पास्ट टेंस। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। विद लीडर्स ऑफ 9 कंट्रीज, जब 9 कंट्रीज के नेता एंड और सऊदी अरबियाज फॉरेन मिनिस्टर और सऊदी अरबिया के विदेश मंत्री अराइविंग, अराइविंग मीन्स पहुँचे, एज ब्रिक्स एंड ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज, ब्रिक्स के रूप में और ब्रिक्स के पार्टनर कंट्रीज के रूप में पहुँचे, कहाँ पहुँचे, रूस में। एंड और अबाउट 30 लीडर्स ऑफ द ग्लोबल साउथ, और अबाउट मीन्स लगभग 30 लीडर्स, लगभग 30 नेता ऑफ द ग्लोबल साउथ, 30 नेता जो हैं ग्लोबल साउथ के थे, अटेंडिंग वो अटेंड कर रहे थे स्पेशल ब्रिक्स आउटरीच कॉन्फ्रेंस, जो ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जो ब्रिक्स समिट हुई है उसको स्पेशल विशेष ब्रिक्स आउटरीच कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे थे ग्लोबल साउथ के लगभग 30 नेता। देखिए यहाँ से विथ से लगा करके कॉन्फ्रेंस तक जो है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक, सब्जेक्ट जो हमारा यहाँ पर आया हुआ है, रसियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन डिस्पेल्ड एनी नोशन, जो रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, डिस्पेल्ड मीन्स खारिज कर दिया है, एनी नोशन किसी भी नोशन को, दैट कि रसिया हैड बीन आइसोलेटेड, कि रूस जो है उसको अलग थलग कर दिया गया था, आइसोलेटेड मीन्स उसे अलग थलग कर दिया गया था। तो रूस जो है, रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है उसने भी किसी भी विचार पर, किसी भी नोशन को जो है खारिज कर दिया है कि रसिया को आइसोलेट कर दिया गया है, ड्यू टू यूक्रेन, यूक्रेन की वजह से। ठीक, यूक्रेन पर आक्रमण करने की वजह से रूस को आइसोलेट में अलग थलग कर दिया गया है। इसके इस तरीके के किसी भी नोशन पर, किसी भी आइडिया पर जो है, किसी भी आइडिया को खारिज कर दिया, डिस्पेल कर दिया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ठीक, अब एक बार फिर से हम इसे पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक कर लेते हैं।
कहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ? विद से। विद जो है प्रीपोजिशन है, लीडर्स नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन, नाइन एडजेक्टिव है, कंट्रीज नाउन है। ब्रैकेट में लिखा गया है तो 9 कंट्रीज के हेड गए थे, मतलब कि हमारे यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे, ठीक। चाइना से उनके राष्ट्रपति जो हैं, क्या नाम, सी जिनपिंग जी गए होंगे, ठीक। तो वो जितने भी हेड कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ के हेड वो गए थे वहाँ पर, तो 9 कंट्रीज़ के लीडर्स गए हुए थे। एंड ये ब्रैकेट में लिखा गया है, एंड सऊदी अरबियाज, एंड कंजंक्शन हो जाएगा, सऊदी अरबियाज फॉरेन मिनिस्टर, ये पूरा नाउन हो जाएगा, सऊदी अरबिया के विदेश मंत्री गए हुए थे। अराइविंग, ये कंट्रीज़ के लिए विशेषता होता है, 9 कंट्रीज़ के लीडर्स जो है पहुँचे थे, अराइव मीन्स पहुँच रहे। एज ब्रिक्स, एज जो है प्रीपोजिशन ब्रिक्स के रूप में, एंड ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज, तो ब्रिक्स नाउन है, एंड कंजंक्शन है, ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज, ये पूरा नाउन हो जाएगा, ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज के मतलब कि उसके हिस्से के रूप में। एंड और अबाउट 30 लीडर, अबाउट जो है प्रीपोजिशन है, एंड यहाँ पर कंजंक्शन हो गया, अबाउट प्रीपोजिशन, 30 एडजेक्टिव हो गया, लीडर्स नाउन हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, ग्लोबल साउथ जो है ये पूरा नाउन हो जाएगा, अटेंडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, आर्टिकल ए जो है वो कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर आया हुआ है, स्पेशल एडजेक्टिव है, ब्रिक्स आउटरीच कॉन्फ्रेंस जो है पूरा नाउन हो जाएगा। तो ये जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई थी। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लिए जो वर्ब आई हुई है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सब्जेक्ट हैं, इनके लिए वर्ब आई हुई है डिस्पेल। डिस्पेल मीन्स होता है खारिज करना, ठीक। डिस्पेल मीन्स रिजेक्ट कर देना। एनी जो है एडजेक्टिव है, नोशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। दैट कंजंक्शन है, रसिया फिर से यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, रसिया के लिए हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, बीन जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, आइसोलेटेड, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि इसको आइसोलेट अलग अलग कर दिया गया था। इस तरीके के किसी भी नोशन को जो है रसिया के प्रेसिडेंट या रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने खारिज कर दिया है, ठीक। आइसोलेट क्यों किया गया था? ड्यू टू प्रीपोजिशन है, यूक्रेन पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, कि यूक्रेन पर आक्रमण करने की वजह से जो लोग समझ रहे थे, मतलब जो कंट्रीज समझ रहे थे कि जो रसिया है वो आइसोलेटेड है, अलग थलग है, उसके इस तरीके किसी भी नोशन पर, किसी भी आइडिया पर, आइडिया को जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी ने खारिज कर दिया है। द समिट एजेंडा एंड द कजान डिक्लेरेशन, ये कजान डिक्लेरेशन क्या होता है? जैसे कि हमारे यहाँ पर अभी 2023 में भारत ने G20 की अध्यक्षता की थी, ठीक। G20 की अध्यक्षता की थी, तो दिल्ली डिक्लेरेशन गया था वहाँ पर, मतलब कि जो कंट्री अपने यहाँ पर कोई ब्रिक्स समिट या मतलब कि क्या कहते हैं, संघाई को जो SCO की मीटिंग हो, या कोई भी बड़ी कंट्रीज़ की, मतलब ग्रुप ऑफ कंट्रीज़, मतलब कुछ कंट्रीज़ का ग्रुप अगर कोई मीटिंग करता है किसी भी देश में, जो कंट्री उसको होस्ट कर रहा होता है, उसी के मतलब कि उस वही जो है कंट्री एक डिक्लेरेशन, मतलब कि घोषणा पत्र जो है वो जारी करता है, इसीलिए लिखा गया है कजान डिक्लेरेशन, क्योंकि कजान में ये मीटिंग डिक्लेरेशन मतलब ये सबमिट हुई है इसीलिए, ठीक। जो सबमिट का एजेंडा था, जो कजान डिक्लेरेशन था, सेंट उसने भेजा है अ कंसर्टेड मैसेज, स्पष्ट मैसेज भेजा है, ऑन स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक बॉन्ड्स, जो मजबूत हो रहे आर्थिक संबंध हैं, बॉन्ड्स मीन्स रिलेशंस, विद इन द ग्रुप, ग्रुप के अंदर, दैट टुगेदर रिप्रेजेंट्स, जो रिप्रेजेंट करते हैं अ थर्ड ऑफ ग्लोबल जीडीपी, जो पूरी ग्लोबल जीडीपी है, पूरे विश्व की जितनी जीडीपी है उसका 1/3 जो है ये ब्रिक्स कंट्रीज़ के मेंबर्स बिलोंग करते हैं, मतलब कि जितनी पूरी विश्व की जीडीपी है उसका 1/3 तो सिर्फ और सिर्फ जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, ब्रिक्स कंट्रीज़ के मेंबर, मतलब ब्रिक्स जो ग्रुप है उसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी जीडीपी है, मतलब उसको रिप्रेजेंट करता है। इन अ सिग्नल, एक सिग्नल में, संकेत में, ठीक, इन अ सिग्नल एक संकेत में, दैट की यूनिलेटरल सैंक्शंस, यूनिलेटरल मीन्स एक तरफा, सैंक्शंस मीन्स जो उन पर सैंक्शन लगाए गए हैं, मतलब कि तुम अपना क्रूड ऑयल जो है वो किसी कंट्री को नहीं भेज सकते हो, मतलब प्रतिबंध लगाए गए हैं, ठीक। यूनिलेटरल सैंक्शन अगेंस्ट मेंबर्स के खिलाफ रसिया एंड ईरान, क्योंकि रूस भी और ईरान भी अब ब्रिक्स का पार्ट है, ईरान जो है अब ब्रिक्स का पार्ट है, तो ये यूनिलेटरल सैंक्शन लगाए जाते हैं यूएसए के द्वारा, उनको जो है उसके खिलाफ हैं सभी, ठीक। यूनिलेटरल अगेंस्ट मेंबर्स के खिलाफ रसिया एंड ईरान, फॉर इंस्टांस उदाहरण के लिए, आर नॉट एक्सेप्टेबल टू ऑल, जो यूनिलेटरल सैंक्शंस हैं वो क्या हैं, एक्सेप्टेबल नहीं है टू ऑल, सभी भी जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनके मेंबर्स को, ब्रिक्स कंट्रीज़ के जो हेड्स हैं उनको जो है एक तरफा जो सैंक्शंस हैं वो सभी कंट्रीज़, मतलब यूएसए के सैंक्शन और यूरोप के सैंक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सीधे कहें तो यूएसए के, फ्रांस के, मतलब यूएसए के, यूरोप के जो सैंक्शन लगाए गए हैं रसिया और ईरान पर, उनको जो है ब्रिक्स कंट्रीज़ एक्सेप्ट नहीं करती हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक कर लेते हैं, काफ़ी लॉन्ग सेंटेंस लिखे गए हैं। द आर्टिकल है, सबमिट एजेंडा नाउन है, एंड कंजंक्शन है, द आर्टिकल है, कजान डिक्लेरेशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन हो जाएगा पूरा, सेंट जो है ये मेन वर्ब है, ठीक। सबमिट एजेंडा और कजान डिक्लेरेशन ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। सेंट जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, सेंड की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है, सेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है SEND, सेंड की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है सेंट, ठीक। आर्टिकल ए जो है वो मैसेज के लिए आया हुआ है, कंसल्टेड मीन्स स्पष्ट, क्लियर, मैसेज मीन्स मैसेज,
मैसेज मीन संदेश, एक स्पष्ट संदेश भेजा है। आन जो है प्रीपोजिशन है, स्ट्रेंथनिंग जो है ये एडजेक्टिव है, इकोनॉमिक जो है वो एडजेक्टिव है, बॉन्ड्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, विद इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, ग्रुप पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, दैट जो है यहाँ पर दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक। टुगेदर जो है ये एडवर्ब है, रिप्रेजेंट्स जो है ये मेन वर्ब है, दैट के दैट रिप्रेजेंट्स जो ग्रुप है वो रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है अ थर्ड ऑफ ग्लोबल जीडीपी की, जितनी भी जीडीपी है विश्व की उसका 1/3, ठीक। इन प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है सिग्नल के लिए आया हुआ है, इन सिग्नल संकेत में, दैट की यूनिलेटरल एडजेक्टिव है, सैंक्शंस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, अगेंस्ट जो है प्रीपोजिशन है, मेंबर्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, मेंबर्स के नाम बताए गए रसिया एंड ईरान, रसिया नाउन है, एंड भी एंड कंजंक्शन है, ईरान नाउन है, फॉर इंस्टेंस ये फ्रेजल वर्ब होती है, सैंक्शन के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर आ रही है, सैंक्शंस आर, ठीक। जो सैंक्शंस हैं जो प्रतिबंध है, नाट एडवर्ब है, एक्सेप्टेबल जो है वो एडजेक्टिव है, टू प्रीपोजिशन है, आल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अमंग द एग्रीमेंट्स, जो एग्रीमेंट्स किए गए हैं, जो ब्रिक्स सबमिट हुई है उसमें जो मतलब कि समझौते किए गए हैं, द पुश फॉर एन इंटरबैंक कोऑपरेशन मैकेनिज्म, एक पुश मिला है कि इंटरबैंक कोऑपरेशन मैकेनिज्म बनाई जाए, अ ग्रेन एक्सचेंज किया जाए, ग्रेन मीन्स अनाज का आदान प्रदान किया जाए, एक्सचेंज मीन्स होता है आदान प्रदान, ग्रेन मीन्स अनाज का एक्सचेंज किया जाए। कुछ आज से 40 साल पहले की बात है, पहले एक सिस्टम चलता था बार्टर सिस्टम, शायद किसी ने सुना हो बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम क्या होता था, इसी बोलते हैं ग्रेन एक्सचेंज, ठीक। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, जैसे कि गांव में बहुत से लोगों के पास किसी के गेहूं ज़्यादा है, ठीक, और किसी के पास जो है वो धान ज़्यादा है, तो जिसके पास गेहूं ज़्यादा है वो धान वाले को दे देगा, ठीक, धान वाला उससे गेहूं ले लेगा, और जिसके पास धान ज़्यादा है वो गेहूं वाले को अपना धान दे देगा। इसी को बोलते थे बार्टर सिस्टम, जितने तुमने गेहूं हमें दिए उतने हम तुम्हें धान दे देंगे, उसी को बोलते थे बार्टर सिस्टम, और इसी को बोलते हैं ग्रेन एक्सचेंज। आई होप आप लोगों को ये टर्म क्लियर हुआ होगा। अ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम, और एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम भी बनाया जाए, ठीक, जैसे कि यूपीआई है, ये क्या है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम, क्योंकि अब हम सऊदी अरेबिया में भी यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। एंड और इंश्योरेंस कंपनी, और एक इंश्योरेंस कंपनी बनाई जाए, जैसे कि अगर कोई देश को कोई तूफान हिट कर देता है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत इंश्योरेंस कवर मिल जाए, तो इसके लिए एक इंश्योरेंस कंपनी बनाई जाए। एंड और ग्रोथ ऑफ द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, और जो ब्रिक्स कंट्रीज ने न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाई थी उसकी ग्रोथ की जाए, ठीक। ये सब जो हैं एग्रीमेंट्स में थे, जितने भी एग्रीमेंट्स किए गए, जितने भी समझौते थे वो हैं। इंडिकेट्स, वो इंडिकेट करते हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं उसके लिए वर्ब अब आ रही है यहाँ पर देखिए, एग्रीमेंट्स इंडिकेट, वो इंडिकेट करते हैं मतलब कि पॉइंट आउट करते हैं, संकेत करते हैं, द इंटेंट जो इरादा है, टू सीक अल्टरनेटिव्स, कि अल्टरनेटिव चाहते हैं, मतलब कि विकल्प चाहते हैं, टू द प्रिवेलिंग इंटरनेशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, जो प्रिवेलिंग जो इस समय करंट में चल रहा है इंटरनेशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, मतलब कि वेस्ट का जो इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, कि जैसे स्विफ्ट है, ठीक। जैसे कि अगर हमें यहाँ से अपने यहाँ से अपने यहाँ से इंडिया से नेपाल पैसा भेजना है, तो कहीं ना कहीं स्विफ्ट का यूज करेंगे, स्विफ्ट कहाँ की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, तो क्या है ये प्रिवेलिंग है, इंटरनेशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है उस पर कहीं ना कहीं वेस्ट का जो है इन्फ्लुएंस है उसको समाप्त करने के लिए, ठीक, अल्टरनेटिव चाहता है ब्रिक्स, ठीक। तो सीक अल्टरनेटिव की चाह है, प्रिवेलिंग इंटरनेशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं यूएसए का इन्फ्लुएंस उस पर है, ठीक। इसलिए ये सब सबमिट जो है, जो ये सबमिट हुई है उसमें इन सब पर बातचीत की गई थी, ठीक। इंटेंट में इरादा है, सीक अल्टरनेटिव मतलब विकल्प की चाहत का, कि विकल्प इन सब का मिले। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, यहाँ तक जो है सेंटेंस एंड हुआ करके है और अमंग से स्टार्ट हुआ है, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 लाइन का है, 6 लाइन का एक सेंटेंस है, समझे। यहाँ पर एग्रीमेंट्स के लिए जो मेन वर्ब थी वो इंडिकेट आई हुई थी, क्योंकि एग्रीमेंट्स प्लूरल नाउन था, इसीलिए वर्ब जो आई हुई थी इंडिकेट वो भी प्लूरल आई हुई थी। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे। द इंडक्शन ऑफ मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं, जो मतलब ब्रिक्स के 5 कंट्रीज थे, अब क्या है 10 कंट्री हो गए हैं ब्रिक्स में, ठीक। जो इंडक्शन हुआ है, जो प्रवेश हुआ है मेंबर्स का, मेंबर्स में सदस्यों का, ईरान का, इजिप्ट का, इथोपिया का, यूएई का एंड सऊदी अरेबिया का, ठीक। ये 5 कंट्रीज जो हैं वो इंडक्शन हुआ है, मतलब कि इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इज अनदर साइन, यह एक दूसरा संकेत है, दैट की द काउंटर बैलेंसिंग अरेंजमेंट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, ठीक। 1 सेकेंड, हाँ, द इंडक्शन ऑफ मेंबर्स, जो मेंबर्स को शामिल किया गया है, कौन कौन है, यहाँ लाइट है नहीं यार, अंधेरे में बना रहे हैं,
आंखें चौंधिया जा रही हैं। द इंडक्शन ऑफ मेंबर्स ईरान, इजिप्ट, इथोपिया एंड यूएई एंड सऊदी अरेबिया इज अनदर साइन। जो इथोपिया को, ठीक, और इजिप्ट को, ईरान को, यूएई को और सऊदी अरेबिया को ब्रिक्स का मेंबर्स बनाया गया है, ठीक, इज अनदर साइन, यह दूसरा संकेत है, ठीक, इज अनदर साइन, यह दूसरा संकेत है, दैट, क्या संकेत है, कि। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है कंजंक्शन हो गया, दैट की द काउंटर बैलेंसिंग अरेंजमेंट्स, जो काउंटर बैलेंसिंग अरेंजमेंट हैं ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का, दैट ब्रिक्स वाज इनविसेज, जो कि ब्रिक्स जो है वो उसकी कल्पनाओं को पूरा करता है, एस। अब यहाँ पर काउंटिंग बैलेंसिंग अरेंजमेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब कैन आ रही है। काउंटर बैलेंसिंग अरेंजमेंट कैन नॉट बी मॉक्ड, उनका जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता, उनका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता है, ठीक। तो काउंटर बैलेंसिंग अरेंजमेंट्स ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज जो हैं कैन नॉट बी मॉक्ड, उनका मॉक नहीं किया जा सकता, उनका मजाक नहीं बनाया जा सकता, मतलब उनको अलग नहीं किया जा सकता, मतलब उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता है। वाइल मैनी ब्रिक्स कंट्रीज, जबकि बहुत से ब्रिक्स कंट्रीज हैं, हैव स्ट्रॉन्ग टाइज, वन सेकेंड, वाइल, जबकि, वाइल जो है कंजंक्शन भी है, यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ, वाइल जबकि, मैनी ब्रिक्स कंट्रीज, जो ब्रिक्स के कंट्रीज हैं उनमें से कई सारे ब्रिक्स कंट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग टाइज, मजबूत संबंध है, स्ट्रॉन्ग टाइज मीन्स मजबूत, टाइज में संबंध है, हैव स्ट्रॉन्ग टाइज, मजबूत संबंध है, विद द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, एंड यूरोप, यूरोप के साथ, इट इज क्लियर, यह स्पष्ट है, दैट कि दे फील, कौन फील, जो ब्रिक्स कंट्रीज, यूएसए के, मतलब ब्रिक्स कंट्रीज वे कंट्रीज जिनके ब्रिक्स के भी पार्ट हैं और यूएसए के संबंध, उन कंट्रीज की बात की है, दे फील, वो महसूस करते हैं, दैट कि द प्रेजेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, जो पूरे ऐसे इंस्टीट्यूशन जैसे स्विफ्ट है और भी संस्थाएं हैं, ठीक, तो क्या है, ग्लोबल गवर्नेंस जो है इंस्टीट्यूशन आर स्क्यूड, उनको बेकार कर दिया गया है, मतलब कि विकृत कर दिया गया, स्क्यूड में तोड़ फोड़ कर दी गई है, अनफेयरली टूवर्ड्स, अनैतिक रूप से, फॉर टूवर्ड्स की ओर, द ओल्ड गार्ड ऑफ द वेस्ट, जो वेस्ट है उसके, उसने क्या कर दिया है, जो ग्लोबल गवर्नेंस की, मतलब की कंपनियां हैं उनमें कहीं ना कहीं विकृत कर दी गई है, मतलब कहीं ना कहीं जो कंट्री भी यूएसए और यूरोप से भिड़ते हैं उनसे कहीं ना कहीं इन सुविधाओं को छीन लिया जाता है, ठीक, ग्लोबल गवर्नेंस की, आर इसकी ओर दिक्कत कर दी जाती है, अनफेयरली, अनुचित तरीके से, टूवर्ड्स द ओल्ड गार्ड ऑफ द वेस्ट, जो वेस्ट है उसकी ओर, क्योंकि ओल्ड गार्ड यही है वेस्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेटमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो स्टेटमेंट है, एट क्लोज प्लेनरी मीन्स जब ब्रिक्स समिट समाप्त हो रही थी उस दौरान, सी सॉट टू अलाई सम कंसर्न, वो कुछ कंसर्न जो हैं उनको अलाई करती है, अलाई मीन्स पेसिफाई करती है, मतलब शांत करती है, कम करती है, अबाउट द चैलेंज, अबाउट दिस चैलेंज, इस चैलेंज के बारे में, डिस्क्राइबिंग, प्राइम मिनिस्टर जो है वो वर्णन करते हुए ब्रिक्स, ब्रिक्स का एज एन इंक्लूसिव, जो ब्रिक्स है वो एक इंक्लूसिव है, मतलब कि समावेशी है, सबको एक साथ लेकर के चलता है, नॉट अ डिवेसिव ऑर्गेनाइजेशन, ना कि डिवेसिव ऑर्गेनाइजेशन है, डिवेसिव मीन्स बांटने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, बट लेकिन वन दैट वर्क्स इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमनिटी, यही अकेला ब्रिक्स है जो कि ह्यूमनिटी के हित में काम करता है, वर्क्स मीन्स काम करना, इन द इंटरेस्ट ऑफ मतलब के हित में, ह्यूमनिटी मीन्स मानवता, मानवता के हित में जो है ब्रिक्स कंट्री जो है वो काम करते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। रेस्ट ऑफ द एडिटोरियल आप लोग खुद से पढ़िएगा क्योंकि 10 से 12 लाइन्स बची हुई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 100 रुपये कमेंट कर दीजिएगा, हो सके तो आगे शेयर